मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? हम ध्यान भी करते हैं, साथ संगत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, प्रभु सिमरन भी करते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, उसका एहसास करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने व्यक्तित्व में हम कोई भी सुधार नहीं देखते। तो ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ करने के बाद भी हम इस मार्ग में आगे बढ़ नहीं पा रहे? और ये बात हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करती है कि हम कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन हमें नहीं दिखता। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या आप अपने आप को अच्छी तरह से समझते हैं? क्या आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं? क्या आपने अपनी सूक्ष्म चेकिंग की है? यानी आपके हाथों पर, आपके पैरों पर, आपकी पांचों इंद्रियों पर क्या आपका कंट्रोल है? अब आप कहेंगे कि हाँ, कंट्रोल है। जो मैं चाहता हूं वही मैं देखता हूं, जो मैं सुनना चाहता हूं वही मैं सुनता हूं, और मेरी सारी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं। तो आज इस बात की आप सूक्ष्म चेकिंग करो। अब कहीं भी किसी के ऊपर भी आपको इतना क्रोध आ गया कि आपका हाथ उठ गया। अब ये कोई छोटा भी हो सकता है और कोई बड़ा भी हो सकता है। या फिर जाने अनजाने में किसी को तंग करने के लिए आपने उसकी किसी चीज को दुबका दिया, छिपा दिया। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, गाड़ी की चाबी हो सकती है, या किसी की घड़ी हो सकती है। जाने अनजाने में कितने ही ऐसे सूक्ष्म अपराध हम कर देते हैं। या फिर छोटे जीवों को या छोटे बच्चों को कितनी बार हमने हाथ से मार दिया बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो बेचारे छोटे लोग, छोटे जीव, छोटे बच्चे, जो हमें पता है कि उनका रिएक्शन हमारे प्रति क्या होगा, शून्य। तो हमने उनके ऊपर हाथ उठा दिया, अपने पैरों का इस्तेमाल किया। कभी भी गुस्सा आया तो पैर से किसी को लात मार दी। मेरी ये बातें सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, मोस्टली ये आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। अब अपनी आंखों से कितनी ही ऐसी चीज जो हमें नहीं देखनी चाहिए वो हम देखते हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे इंसान हों। उसके बाद भी सोशल मीडिया, जो जिसके साथ हम पूरी तरह से आज की डेट में बंधे हुए हैं, कितनी ही चीजें हमारे सामने आती हैं और हम उन्हें देख लेते हैं। बाद में इस बात का रियलाइज भी करते हैं कि हमें ये नहीं देखना चाहिए था, या बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। अपने ऊपर हमें कंट्रोल नहीं रहता। किसी ने कुछ कहा नहीं और हमने उस बात का जवाब दिया नहीं, या गालियां देना, ऊंचा बोलना, गंदा बोलना। हमें एहसास भी होता है कि हाँ, ये मैंने गलत कर दिया। और गलत सुनना, कोई किसी की बातें कर रहा है तो हम पूरे इंटरेस्ट के साथ वो बातें सुनते हैं और अपनी तरफ से भी बोलते हैं। और फिर हमको इस बात का भी एहसास होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं जिनको ये एहसास ही नहीं होता कि हमने कुछ गलत कहा या कुछ बोला। उनको अपनी सारी बातें पूरी तरह से ठीक लगती। तो क्या इस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो? क्योंकि ये सारी बातें आपको बहुत सूक्ष्म लगेंगी और शायद आपने इन सारी बातों पे कभी नोटिस ही नहीं किया हो। लेकिन जब तक ये बातें रहेंगी,
किसी की गॉसिप करना, किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, कंपैरिजन करना, अपने अंदर अहंकार का होना, तो यकीन मानिए आप आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक इन सारी बातों के लिए आप शून्य नहीं होंगे। तो इसके लिए जरूरी है अपनी सूक्ष्म चेकिंग करना और अपने हर अंग के प्रति, अपनी इंद्रियों के प्रति साक्षी भाव में आना। इसलिए जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते और ये सारी जानकारी सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाती है। अब आप यही कहते हैं कि पता तो सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आता, मेरे व्यक्तित्व में कोई सुधार नहीं आता। तो आप अपने ऊपर मेहनत करो, अपने शरीर के मालिक आप स्वयं बनो, ताकि सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहें। और इसके लिए जरूरी है अपने हर एक अंग के प्रति साक्षी भाव, अपनी इंद्रियों के प्रति साक्षी भाव। मैंने क्या बोला, मैंने क्या सुना, मैंने क्या देखा, हर एक बात पर अपनी नजर। तो उम्मीद करती हूं कि ऐसा करने से आपके जीवन में रूपांतरण हो, आपका जीवन और अधिक सुंदर बने। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।